सड़ता पानी पड़तल, नीर बहे सो निर्मल। अपनी अपनी नजर और अपना अपना नजरिया, कि दया का दरिया देव पुरुष दोस्त दुश्मन को समान सुमति बख्शे। कि किसी एक ठिकाने में गूजरों की एक खाती पीती गवाड़ी थी, मतलब कि एक कस्बा था। रेंडी नस्ल की गायें, भवातड़े की भैंसें, पानी से भी ज्यादा दूध दही की इफरात, भरपूर नौजवान गूजर, ईसर की तरह तराशी हुई गोरी व मजबूत कदकाठी, टूल का बड़े छोगे वाला साफा, लाल किनारी वाली रेजी की धोती, मगजीदार अंगरखी दोहरे पुट्ठे, गले में कंठी तांती और देवजी का फूल, हाथों में चांदी के नहारमुखी कड़े, पैरों में कसीदे की सुरंगी जूतियां, साफे तक लंबी लाठी तांबे के तारों से गुथी हुई, दोनों ओर चांदी के बंद। सही समय पर गूजर का गौना हुआ और गौने के साथ ही समूचे ठिकाने में ये बात हवा के साथ फैल गई कि ऐसी खूबसूरत गूजरी ना तो किसी ने देखी ना ही सुनी। साक्षात ईसर गणगौर की जोड़ी, अंग अंग से मानो रस टपक रहा हो। जिसने भी चेहरा देखा एक बार तो स्तब्ध ही रह गया कि 3.5 हाथ की देह में ऐसा रूप समाया तो समाया ही कैसे। मानो तमाम कुदरत की बेजोड़ सुंदरता ने लाछी गुजरी की देह में शरण ली हो। जैसा बेजोड़ रूप वैसा ही नाम, लाछी। लाछी गुजरी के रूप की चर्चा ठाकुर के कानों तक भी पहुंची। सुनते ही रोम रोम में फूल खिल उठे। भोजा कन्वरिया ठाकुर का मर्जीदान कारिंदा था। उसे बुलवाकर ठाकुर ने पूछा, अरे भोजा, तूने भी कुछ नई बात सुनी रे? भोजा कन्वरिया बहुत चतुर था। आकाश के तारे तोड़ लाए ठीक वैसा, सुनने से पहले ही सारी बात समझ लेता था। सुरमई झाई देता सावला रंग, सफेद झकबत्ती सी, मतलब इंसान जैसा इंसान, ना जैसा खूबसूरत ना ही बहुत बदसूरत, पर अक्कल का सिरमौर। आगे पूछताछ किए बगैर ही बोला, फकत कानों से सुनने से कुछ पता नहीं चलता अन्नदाता, मैंने तो अपनी नजरों से देखा है। ठाकुर काफी आश्वस्त हुआ। भोजा की नजर से कभी गलती हो ही नहीं सकती। ठाकुर ने आतुरता से पूछा, फिर जो बात सुनी वो बिल्कुल सही है? नहीं अन्नदाता, सरासर झूठ। झूठ? हाँ अन्नदाता, झूठ। चाहे कितनी ही बकवास क्यों न करे, ऐसे रूप का ये बेचारी जबान बखान कर ही नहीं सकती। मुंह की जीभ हिल जाए तो वो रूप ही क्या, लाछी तो लाछी ही है अन्नदाता। ये तो फकत उसके जिस्म का करिश्मा है जो ऐसे रूप को झेल रहा है। दहकते अंगारे गमछे में बंधे रह सके तो ऐसा रूप किसी के शरीर में टिक सके। ठाकुर हक्का बक्का होकर चुपचाप सुनता रहा। भोजा आगे कहने लगा, लाछी सर पर घड़ा रखे सहेलियों के साथ रिमझिम करती तालाब से आ रही थी। गोया कंडों के बीच चांद दमक रहा। एक बार तो आंखों पर यकीन ही न हुआ, पर आखिर असलियत पर तो यकीन करना ही पड़ता है अन्नदाता। लाछी की मोहनी सूरत देखने पर होश हुआ कि आप इतने बरस औरतों के भुलावे में बेकार हाथ पैर मारते रहे और मेरी चाकरी भी फिजूल गई। ठाकुर धीरे से बोला, तो अब? मुझे कहने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो देखते ही ताड़ गया था कि ये बानगी दूसरी है, शेरनी है, शेरनी, आसानी से काबू में नहीं आएगी। पर यमराज से बड़ा योद्धा कौन है? जिस दिन लाछी गुजरी हुजूर की सेज पर चढ़े उस दिन मेरी कनवार सार्थक होगी। अब कहने को तो भोजा ये बात कह गया, पर कहते ही पहली दफा उसके दिल में ये बात रड़क गई। इस अनजानी रड़क की उसे कुछ खबर ही न थी। ठाकुर ने उसे रोकते हुए कहा, बाबा बस कर, तूने तो ऐसी आग भड़काई है कि अब किसी दूसरे काम में मेरा मन ही नहीं लगता। ठाकुर को उस पर अडिग विश्वास था, और उधर गुजरी की क्या औकात कि वो ठाकुर की खातिर इनकार करे। गुजर तो केवल घर का मालिक है, पर ठाकुर समूचे गांव का मालिक है। कैसी ही खूबसूरत क्यों ना हो, है तो जाग की गुजरी, ठिकाने की रियाया। हुजूर की सेज तक पहुंचना तो फक्र की बात है। भोजा कुंवारा था, सिर पर ठाकुर के लंबे हाथ थे। सेजों की चाकरी करने में खुरचन या जूठन जो भी हाथ लगती उसी से संतोष कर लेता। गौने के उपरांत गुजर के घर भोजा का आना जाना दिन ब दिन बढ़ने लगा, और यूं गुजर से पहले ही काफी मेल मुलाकात थी। शुरू शुरू में तो वो लाछी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। हाँ, ऐसा रूप तो बिना देखे दिख जाता है। पनिहारियों की टोली में भोजा की 5-7 एक चहेतियां थी। भोजा ने उन्हें पट्टी पढ़ाकर लाछी के मन की टोह लेना चाहा, पर काफी दिनों तक उसके मन की परतें उनसे अनजानी रही। कोई कहती कि वो तो नितांत भोली है, फिर कोई कहती बेहद होशियार है, कोई कहती रूप की माफिक उसमें अक्ल नहीं है, ना तो किसी की बात में समझती है ना इशारे में।
अरे अपने पति के सिवाय उसे दूसरा मर्द नजर ही नहीं आता। अपने घड़े के पानी के सिवाय वो तो दूसरी ठौर के पानी से कुल्ला भी नहीं करना चाहती। ऐसी उल्टी खोपड़ी की औरत से कौन मगजमारी करे? तब भोजा कहता कि उन्हें मगजमारी तो करनी ही पड़ेगी। कोई मुंह लगी चहेती मुस्कुरा कर कह देती, पहले तुम्हारा मतलब निकलता हो तो कुछ माथा पच्ची भी करे। भोजा भी लंबी चौड़ी उधार नहीं रखता था। मुस्कुराते हुए बोला, अरे भैरव जी के भोग चढ़े बिना मुझे प्रसाद कहाँ। उसके बाद भोजा की चहेतियों ने लाछी को बरगलाने की काफी अटकलें की, लेकिन अबूझ गुजरी तो कोई दूसरी बात समझना ही नहीं चाहती थी। वो तो दूध में पली और झागों के बीच बड़ी हुई थी, सो उसे सब कुछ दूध की तरह सफेद सफेद ही नजर आता। काली भैंसिया का दूध भी जब काला नहीं होता तो इंसान की हंसी और उसका मन काला क्यों कर हो सकता है। गाय भैंसिया देखने के बहाने ठाकुर कई बार गुजर के घर आया। दिल ही दिल में सारी बातें समझते हुए भी लाछी बिल्कुल चुप रहती। अब जब जले हुए दूध की गंध घी बनने पर भी नहीं छूटती, तब ठाकुर के मैले मन की बात उसे कैसे नहीं आती। एक बार गायों की तारीफ करते करते ठाकुर ने लाछी के पास आकर पूछा, ये गाय कितनी मर्तबा ब्याई हुई है? मुझे पूरा ध्यान नहीं है। भोजा पास ही खड़ा था। मौका देखकर तुरंत बात को समेटते हुए बोला, मुझे तो लगता है कि तुझे तो अच्छी तरह अपना भी ध्यान नहीं है। अरे अपना ही क्या, किसी का भी कुछ ध्यान ही नहीं है। पलकें उठाकर लाछी ने भोजा की तरफ देखा, फिर बैठकर दूध दोहने लगी। ठाकुर और भोजा शर्मिंदा होकर परस्पर बातचीत के बहाने वहां से रवाना हो गए। लाछी ने इसकी खास परवाह नहीं की। अपने अपने लक्षण, अपना अपना स्वभाव। पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती। पति को बात कहते कहते रह गई, जो कोयले खाएगा उसी का मुंह काला होगा। एक बार लाछी बाड़े में खड़ी थी। एक गाय ऋतु में आई हुई थी तो वो निशंक सरल भाव से त्वई 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 करके सांड को पुकारने लगी। पुकार सुनते ही सांड ने सजग होकर गर्दन घुमाई और उन्मत्त गाय की तरफ जोश में आकर भागा। सांड को निरंतर उकसाते हुए लाछी ने पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर और कन्वरिया दोनों पास खड़े बेशर्मी से मुस्कुरा रहे थे। अरे कुदरत की इस पवित्र लीला से कैसी शर्म, कैसी लज्जा। तब बेशरम आदमियों के सामने वो क्यों लजाए। ठाकुर ने भोजा को इशारे में कहा, अरे ऐसा संयोग से बढ़िया मौका बार बार नहीं मिलता। इस बार चूक गए तो चूक गए। मुंह लगा कन्वरिया निशंक बोला, अरे लाछी, तुझे इस सांड की तो इतनी फिक्र है, पर देख ठाकुर साहब की तो कुछ परवाह ही नहीं करती। अरे कितने दिन हो गए यूं तड़पते हुए। लाछी ने एक एक अक्षर साफ सुना। क्रोध में खौलते हुए पीछे देखा। एक बेशरम घिनौनी हंसी ठाकुर के होठों पर चिपकी हुई थी। उसे रोम रोम में अंगारों सी जलन महसूस हुई। रियाया और मालिक का ख्याल भूलकर वो तेजी से ठाकुर की तरफ झपटी। हाथ उठाकर कोहनी का वो भरपूर वार किया कि गांव के मालिक को मूर्छा ही आ गई। और लाछी बड़ी मुश्किल से छलकती हंसी दबाकर तुई 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 करती सांड के पीछे चल पड़ी। बहुत देर तक मसलने दबाने से ठाकुर की मूर्छा दूर हुई। आंखें झपकाते हुए पूछा, भोजा ये क्या हुआ रे? अन्नदाता, बदजात औरतों से साबका पड़ने पर ऐसा ही होता है। आप समझना कि कोई बुरा सपना देखा। आप कुछ दिन धीरज रखें तो ये राह पर आ जाएगी। आज मैं औरतों की नब्ज अच्छी तरह पहचानता हूँ। सांस आ रही है अन्नदाता? पर यहाँ तू भूल कर गया। अन्नदाता, भूल मैंने नहीं की, लाछी भूल कर गई। वो ठिकाने के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है अभी। सांस लेने में कुछ कठिनाई हो रही है रे, है ना? तू कहे तो रांड के नाक कान कटवा कर बत्ती सी तुड़वा दूं। भोजा हाथ जोड़कर बोला, अब जैसी हुजूर की इच्छा। पर अन्नदाता, इस तरह से बूची करने पर तो उसका हुलिया ही बिगड़ जाएगा। अरे लेकिन आज इसके हाथों मेरी इज्जत धूल में मिल गई सो कुछ नहीं। किसने देखा? आप जानते हैं, मैं जानता हूं, या ये लाछी जानती है? ये ढोर डांगर तो इंसान की इज्जत आबरू से कुछ समझते ही नहीं। आप फरमाएं तो मैं लाछी को मना कर दूं कि वो किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करे। अगर भूल से भी जिक्र किया तो उसकी बुरी गत बनेगी। लेकिन वो माने तब ना। वो तो क्या, उसकी छाया को भी मानना पड़ेगा। उसके बाद ठाकुर कपड़ों की धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। भोजा धीरे धीरे लाछी के पास जाकर कहने लगा, देख, गलती तो तूने आज बहुत बड़ी की है, पर फिर भी अन्नदाता का बड़प्पन है कि तुझे माफी बख्श दी। हम भी किसी से चर्चा नहीं करेंगे, तू भी मत करना। इस बार लाछी उफनती हंसी रोक न सकी। ठहाका लगाकर जोर से हंसने लगी तो बहुत देर तक हंसती रही। भोजा की अक्ल यहाँ फिर चक्कर खा गई। वो अपना सा मुंह लेकर वहां से चलता बना।
ठाकुर ने भी आगे कुछ पूछताछ नहीं की। गाय के शांत होने के बाद गूजर वहां आया। लाची उत्साह से उसकी तरफ भागी। चूड़े बंगड़ियों की खनखनाहट, लिपटती लूंबों की सरसराहट, घूमर लेते घाघरे की फरफराहट और गूजरी के होठों पर अचरज, उत्साह व जोश घुली मुस्कुराहट। पति की लाठी हाथ में लेकर उस पर हाथ फिराते हुए बोली, गुड़ खोपरे खिलाओ तो एक बधाई की बात सुनाओ। गौना हुए कल महीना पूरा होगा। आशा ठहरने की बात तो उसने पहले ही बता दी थी। फिर ऐसी क्या बधाई हो सकती है? शायद दूसरी बार फिर से वही बधाई सुनाना चाहती हो। उसके गालों पर हाथ फेरते हुए गूजर बोला, उत्साह की लहर में तू भूल गई। ये बधाई तो तू पहले ही सुना चुकी है। ये बात दूसरी है। तुम गुड़ खोपरे की हाथों भरो। अब गुड़ खोपरे का क्या है? पसंद है तो रोज खाया कर। बात पसंद की नहीं, बधाई की है। फिर उसने शुरू से लेकर ठाकुर के बेहोश होने तक की सारी घटना विस्तार से कह सुनाई। पति हतप्रभ सा चुपचाप सारी बात सुनता रहा। चेहरे का रंग ही उड़ गया। सख्ते में आकर दबी जबान से कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे मालिक की मान मर्यादा का कुछ तो ख्याल रखना था। पति के मुंह से ये अचीते बोल सुनकर आनंद और उत्साह घुली मुस्कुराहट लुप्त हो गई। गोया कोई अदीठ बाज एक ही झपट्टे में उसकी हंसी छीनकर उड़ गया हो जैसे। मान मर्यादा? इसमें मान मर्यादा की क्या बात है? उस वक्त गुस्सा तो ऐसा आया कि हरामी की गर्दन मरोड़ दूं। पत्नी की यह बात सुनकर पति को भी कम गुस्सा नहीं आया। उसके होठों पर हथेली रखते हुए बोला, बकवास बंद कर। ऐसे बोल निकालते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे अन्नदाता का तो स्वभाव ही ऐसा है, चलते फिरते छोटी मोटी चुहल कर लेते हैं बस। तुम्हें ये छोटी मोटी चुहल नजर आती है? इसके साथ ही लाची की आंखें छलछला आई। आगे एक शब्द भी न बोला गया। इसके बाद पति उसे संजीदगी से समझाने लगा कि यूं पागलपन करने से काम नहीं चलता। अन्नदाता तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। समंदर में रह के मगर से बैर निभ सकता हो तो गांव की रियाया का ठाकुर से बैर निभ सके। पति समझाता रहा और लाची हुचक हुचक रोती रही। वो इस जवां मर्द खाविन से क्या उम्मीद रखती थी और क्या सामने आया। फिर ये हाथ वाली लाठी किस दिन के लिए है? बेचारे जानवरों को मारकर अपने हाथों की ऐंठन निकालने के लिए? पशु पक्षियों का स्वभाव तो बिल्कुल सीधा और सरल होता है, पर इंसान के चाल चलन में बहुत उलझाव है। सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। लाची ने वापस कुछ जवाब नहीं दिया। पति ने सोचा कि रोने के बहाने पछतावा कर रही है। अभी बचपना है, ठोकरे खाने पर आप ही समझ आ जाएगी। गृहस्थी चलाना बेहद टेढ़ा और कठिन काम है। गुमसुम लाची ने थोड़ा सर उठाकर पति की तरफ देखा। लाची को ऐसी नजर की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। आंखें पोंछकर जबरदस्ती मुस्कुराने की चेष्टा की तो पति ने पुचकारते हुए कहा, अब इतनी बकवास करने पर कुछ तो अक्ल आई होगी। अरे अक्ल आई कि नहीं? अकल तो देर सवेर आनी ही थी। पत्नी की ठुड्डी उठाकर थोड़ी देर तक उसकी सूरत निहारता रहा, फिर गर्व से कहने लगा, ये रूप देखकर तो पत्थर का दिल मचल जाए। फिर हुजूर कैसे अंकुश रखते? अगर तू इतनी खूबसूरत नहीं होती ना तो कुछ झंझट ही नहीं था। खूबसूरत होना और ना होना तो किसी के वश में नहीं। लेकिन गम खाकर सब्र करना तो बस में है। तुम्हारी हिम्मत ना हो तो अपना चेहरा जला डालो। खूबसूरती का अधिक गरूर अच्छा नहीं होता। सोने का खंजर खुद के ही थोड़ी घोंपा जाता है। ये चूल्हा फूंकने और गोबर थापने की खातिर इस गवाड़ी में तुझ जैसी 17-20 औरतें ला सकता हूं, पर अन्नदाता का आसरा छोड़कर कहां जाऊं? लाची ने सोचा कि बस अब तो बहस की हद आ गई है। हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझ जैसा रूप दूसरा नहीं मिलेगा। उससे क्या होता है? कोरे मोरे रूप से गवाड़ी की गाड़ी नहीं चल सकती। बहुत होशियारी से अपना काम सारना पड़ता है। तो तुम्हारी इजाजत हो तो दिन दहाड़े ठाकुर के साथ सो जाऊं? चांडाल, मैंने साथ सोने को कब कहा? जब तेरी इच्छा होगी तो किसी के रोके भी नहीं रुकेगी। बहुत देर से जबान चल रही है। खोपड़ी खुजारी हो तो बोल, अभी ठीक करूं। बात से बात बढ़ती है और बात से बात दबती है। फिर लाची क्यों कसर रखती? बोली, मेरी खाज ठीक करने में तो कोई मर्दानगी नहीं, लेकिन मुझे कुछ दूसरा ही गुमान था। जल्दी ही वहम मिट गया। अब तुमसे कभी किसी की शिकायत नहीं करूंगी। एक ही घड़ी में 1000 बरसों की समझ एक साथ आ गई। तुझे किस काम के लिए भेजा था? तू किस लफड़े में फंसाई? अरे हाँ, वो बातों बातों में पूछना ही भूल गया, वो काबरी गाय हरी हुई कि नहीं?
यही गवाड़ी का सर्वोपरि धर्म। और यही बाड़े का जीना मरम। पास ही झाड़ू पड़ा था, हाथ में लेकर बुहारती हुई बोली, हाँ हो गई। पीहर के पेड़ पौधे, घर वालों का दुलार, सहेलियों का साथ छोड़कर इस पराई जगह आई। दिल में कितना उत्साह और हर्ष था, लेकिन एक ही झोंके में राम जाने कैसा झटका लगा कि अंतस के तमाम फूल मुरझा गए। नई कोंपलें अंदर ही अंदर जल गई, लेकिन सुंदर देह तो वैसी ही तंदुरुस्त थी, उसे तो कोई लकवा न हुआ। फिर तो वही गौर, वही गवाड़ी और वही माथा पच्ची, दूहना पनगट चूल्हा झाड़ बुहार, चारा और गोबर, वही दूध और वही जावन, वही सेज और वही रलियां। अंगरलियों का आनंद कसैला हो गया था। ऐसा लगता था मानो कोई काठ का बिजू का उसकी लोथ को खूंद रहा हो। अगर लोथ ही खुंदवानी थी तो ब्याह वेदी और हथलेवे का आडंबर क्यों रचाया गया? राम जाने सेजों का महसूल लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते। अरे ऐसे बुजदिल भड़तार किस काम के? दही बिलोते लाची के दिमाग में इसी तरह की कोई अदीठ मथानी घमक रही थी। झरड़ मरड़, झरड़ मरड़, झरड़ मरड़। मक्खन की तरह राम जाने कैसा लौंदा बनेगा। उसकी खातिर अब न तो चांद में उजास रहा न सूरज में। सूरज उगे तो उसकी मर्जी, ना उगे तो उसकी मर्जी। गौने के 1 महीने के भीतर लाची के लिए कुदरत का सारा नजारा बदल गया। पति से फिर उसका मन कभी एक न हो सका। और उधर कोनी के मार के बाद ठाकुर को भी चैन नहीं था। अक्सर झुंझलाकर मर्जीदान कन्वरिये से कहता, अरे भोजा भोजा, तेरी अक्कल भी जंग खा गई क्या? अभी तक कोई तदबीर नहीं जमी? भोजा आजीजी से हाथ जोड़कर बोला, अब अन्नदाता, मैंने तो पहले ही अर्ज की थी कि दूसरी औरतों की तरह इसकी सीधी समझ नहीं है, पर आप थोड़ा धीरज रखें। अपने बस में रहते मैं कुछ भी कसर नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर एक गहरी आह भरकर बोला, हाँ, ये तो मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है ही। लेकिन गौर वाले उस मूर्छा के बाद भोजा उतना भरोसे लायक कन्वरिया नहीं रह गया था। धीरे धीरे उसका मन भी लाची पर फिरने लगा। लाची के समान अप्सरा सी सुंदर गुजरी के लिए तो ये सेवा बिल्कुल रास नहीं आई। यदि ये कमनीय देह उसके हाथ लग जाए तो ऐसे 100 ठिकाने उसके मुंह दिखाई में जाते हैं। और यदि ये मखनिया सिंगार उसके गले में बाहें डालकर झूमे तो बादशाहत भी उसके सुख के आगे 7 बार पानी भरे। फिर ऐसे रूप की दलाली तो उसे मरने के बाद भी जलील करेगी। संयोग की बात यह कि भोजा को एक बार ऐसा ही अचीता अवसर हाथ लगा। भोजा धनकिए के डाम का उस्ताद था। गूजर की एक भैंस धनकिए की बीमारी से ऐंठने लगी तो घबराया हुआ गूजर उसे हाथों हाथ बुला लाया। गूजर को तो बिरादरी की पंचायत में जाने की उतावली थी, इसलिए लाची को अच्छी तरह समझाकर वो फौरन निकल गया। बाड़े में खड़ा भोजा छटपटाती व ऐंठती भैंस को सहला रहा था कि लाची एक थिंगले में जगमगाते उपले लेकर आई। उपलों के बीच तपा हुआ हंसिया लाल सुर्ख हो रहा था। भोजा ने झट हंसिए का मूठ पकड़कर भस के पुट्ठे पर डाम जड़ दिया। चमड़ी से हल्का सा धुआं उठा। भैंस ने तड़प कर जल्दी जल्दी लाते फेंकी। फिर थोड़ी देर में आप ही उठ खड़ी हुई, मानो कोई अचूक जादू हुआ हो। पैर के अंगूठे से धूल कुरेदती लाची बोली, समय पर डाम लग गया तो भैंस की जान बच गई, वरना तड़प तड़प कर मरती। इस भैंस की तरह मेरी जान भी तेरे हाथ है। इच्छा हो तो मार, इच्छा हो तो तार। लाची के कानों को एक बार ही यकीन नहीं हुआ कि गौर वाले उस हादसे के बावजूद किसी के मुंह से ऐसे बोल निकल सकते। लाची ने आंख वाक होकर भोजा की तरफ देखा, मुस्कुराहट को दबाते हुए बोली, उस दिन की बात भूल गए? भूला नहीं हूं, तभी तो मेरी हिम्मत हुई। अब तेरे हाथों मर जाऊं तो निजात पाऊं। सूरज के उजास में अभागों का भी हिस्सा होता है, तब तेरे रूप में क्या मेरी इतनी भी शिरकत नहीं? लाची नीची नजर किए वापस धूल कुरेदने लगी। अगर पति की ताकत का पैंदा नहीं उगड़ता ना, तो आज ये बोल सुनने पर वो भोजा की आंतें निकाल लेती। लेकिन पति की सीख सुनने के बाद लाची का वो स्वरूप ही बदल गया था। उसके अंतस में कई बातों के बवंडर उठने लगे। हो सकता है ठाकुर वाली बात सुनकर पति को ताव ना आया हो, पर शायद आंखों से रूबरू देखकर उसका जमीर करवट बदले। गुजर परसों वापस आएगा। लाची पीठ घुमाकर बोली, तरसों दिन ढलने पर बाड़े में आ जाना। भोजे को इतना सब्र कहाँ, आतुरता से बोला, अरे सांप कटे को इतवार कब आए, आज क्यों नहीं? ऐसा मुहूर्त तो पंचांग देखने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पंचांग में 3 दिन तक मुहूर्त नहीं है। लाची लाची, मेरे धनकिए का डाम तेरे हाथ है। अगर आज वक्त पर डाम नहीं लगा
तो मेरे प्राण हरगिज ना बचेंगे। आज नहीं, तरसों शाम को बाड़े में। भोजा कुछ आगे कहने ही वाला था कि लाची की सांस आती दिखाई दी। मजबूरन सब्र करना पड़ा। शाम को लाची दूध दोहने बैठी तो उसे ऐसा लगा गोया उसके अंतस का क्षीर सागर एकदम सूख गया। मन बहलाने की बहुत कोशिश की, पर जली हुई जड़ें वापस हरी न हो सकी। उसके सोचने की दिशा ही बदल गई। ठाकुर की छाती पर कुहनी का वार करने वाली लाची खुद अपने मुंह से भोजा को बाड़े में आने का न्योता कैसे दे सकती है? न्योते के बहाने क्या वो पति की सही पहचान करना चाहती है, या पति की पहचान के भुलावे में सचमुच भोजा से सहवास करना चाहती है? गौर वाले गुस्से तले ये दया जाने कहाँ इतनी गहरी दबी हुई थी। पति के असली चेहरे की पहचान की चाह अगर उसके दिल में नहीं होती तो सपने में भी वो पराये मर्द के सामने ऐसे बोल नहीं निकालती। लाची और भोजा के लिए उन 2 दिनों का समय एक जैसा ही था, पर दोनों के ख्याल एकदम जुदा। और उन अलग अलग भावनाओं का भ्रम ना उघड़े तभी बेहतर है। ज्यों त्यों करके मनचाही घड़ी की सांझ अवतरित हुई। लाची ने पति के साथ चलने के लिए कहा तो उसने हैरत से पूछा, अब ये आज नई बात कैसे है? पहले तो कभी साथ चलने को नहीं कहा तूने। पहले मुझे तुम्हारे गांव के रंग ढंग मालूम नहीं थे, अब अकेली जाते डर लगता है। अरे कुछ दिनों में धीरे धीरे आप ही डर मिट जाएगा, मगर तेरी मर्जी है तो चल, मेरी ना नहीं, चल। और उधर बाड़े में इंतजार कर रहे भोजे की अधीरता पल पल बढ़ती जा रही थी। दीवार के ऊपर से झांका तो लाची के साथ गुजर भी आता दिखाई दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। और भोजा की अक्ल बहुत पैनी थी। तुरंत युक्ति सोच ली। ठाण के पास जाकर चुपचाप चारा उलट पुलट करने लगा। पीठ देखकर गुजर जोर से गरजा। अरे कौन है? भोजा ने जवाब दिया। अरे ये तो मैं हूं भोजा। इस वक्त यहाँ बाड़े में कैसे? भोजा, एक घर तो डायन भी छोड़ती है रे। भोजा मुस्कुराकर कहने लगा। अब भाई डायन की बात तो डायन जाने, पर पहले गढ़ की चाकरी फिर भाईचारा। किसी ने ठाकुर साहब के कान भरे हैं कि जानवरों को तू रोजाना दानों सहित ज्वार का चारा खिलाता है। ये देख, थान तलाशने पर पता चला कि बात तो बिल्कुल सही है। अरे तुझे कुछ तो ख्याल रखना था। अब तेरे साथ साथ मेरी भी खैर नहीं। गुजर का दिल बैठ गया। भोजा, भोजा तेरे सर की सौगंध रे, फकत कल ही राम निकला। मोतियों की मानिंद दाने पड़े सिट्टे देखे तो मेरी नीयत बिगड़ गई। अब मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है। भोजा लाची को सुनाने की खातिर व्यंग से बोला। हाँ, इज्जत तो तेरी मेरे ही साथ है, पर हुजूर को क्या जवाब दूंगा? आजकल उनकी तुझ पर कड़ी नजर है। राम जाने क्या बात है। भोजा की तरफ देखते हुए लाची बोली। राम जाने ना जाने, तुम खुद तो जानते ही हो। गुजर को गुस्सा आ गया। उसे डांटते हुए बोला, तू बीच में बकबक मत कर। ये अच्छा हुआ ना कि मैं साथ आ गया, वरना तू तो फिर झगड़ा कर बैठती। जा दुआरी कर। औरतों को मर्दों के काम में बोलने की क्या जरूरत? लाची को तो अपनी जरूरत का पूरा ध्यान था, फिर इस बेसिर पैर की बहस का क्या अंत? लाची ने दुहारी की, तब तक दोनों बातचीत करते रहे। अगले दिन लाची मुंह अंधेरे अकेले ही तालाब की ओर रवाना हुई तो राह में भोजा मिल गया। इधर उधर देखकर बोला, लाची ये किस जन्म का बदला लिया तूने? गुजर को साथ लेकर क्यों आई? तुम्हारे भाई नहीं माने, मैं क्या करती? मैं कंधे पर तो बिठाकर लाई नहीं थी। आजकल बात बात पर वहम करते हैं। तुमने होशियारी से काम नहीं लिया तो दोनों का मुंह काला होगा। मेरी बात तो तू छोड़। मौके पर ऐसी तरकीब लड़ाता हूं कि मुझ पर कोई शक सुबह नहीं कर सकता। पर अब तो कोई नया जुगाड़ बिठा। मेरी ना थोड़ी है, पर तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं? रात के अंतिम पहर बछड़ों वाले बाड़े में आ जाना। शर्तिया? शर्तिया। इतना आश्वासन पाकर भोजा दूसरे मार्ग पर मुड़ गया और रुनक झुनक करती लाची घड़ा उठाए अपने ध्यान में चलती रही। आखिर तो भोजा की अक्ल भी हार थकेगी। पति का वहम कभी ना कभी तो फुफकारेगा ही। बांस गहरे अनजाने पानी में उतर गई है तो अब पैंदे तक पहुंचकर ही दम लेगी। इंसान अपने चारों ओर कितनी दीवारों, कितने पर्दों, कितने लिबासों, कितने घूंघटों, कितने चोलियों और काजल बिंदियों के बीच जकड़ा हुआ है। 7 फेरों के बहाने औरत फकत एक ही मर्द का हाथ क्यों थामती, और क्यों उस हाथ को थामना पड़ता है जिसके लिए सपने में भी उसकी रजामंदी नहीं? लाची का जोबन किसी भी गुजर के घर घूंघट निकाल सकता था, फिर वो जोबन एक मर्द की बंदिश में क्यों जकड़ा रहे, जिस बंदिश की मर्यादा में मर्द के हजारों स्वार्थ पूरे होते हैं? कैसी दुविधा में फंसी है। न रहे बनता है, न छोड़े बनता है। घड़ी डेढ़ घड़ी रात रहते वो चौंक कर उठ बैठी। पति को झिंझोड़ कर जगाया। बोली, तुम तो घोड़े बेचकर सोते हो। अब मैं देर सबेर कहीं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ चलो। गुजर ने काफी टाल मटोल की, पर लाची नहीं मानी
तो उसको साथ जाना ही पड़ा। कृष्ण पक्ष की एकादशी की हल्की चांदनी छाई हुई थी। भोजा तो घड़ी भर पहले ही आकर ठिकाने पर जम गया। लाची के इंतजार में आंखें पथराने लगी तो इतने में उसे बछोड़िए की ओर से 2 जने आते दिखाई दी। एक तो लाची और दूसरा गुजर। हरामजादा फिर साथ हमारा। अंदर घुसते ही लाची को गोबर बीनते एक आदमी नजर आया। जोर से पूछा, कौन है? ये तो मैं हूँ, भोजा। इस वक्त यहाँ क्या खोया है जो ढूंढने आए हो? अरे ठाकुरानी जी के आज एकादशी का उपवास है, तुलसी का थाल पवित्र करने के लिए बछिया का गोबर लेने आया हूँ। तो गुजर ने कहा। अरे अब इस अदने से काम के लिए तूने तकलीफ क्यों उठाई? मुझे खबर कर देता, मैं पहुंचा देता। भोजा ने कहा। अरे मेरे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो झड़ जाएंगे? फिर तू तो जानता ही है ठाकुरायन जी मेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती। भोजा का जवाब सुनकर लाची बेहद खुश हुई। अक्कल हो तो ऐसी, क्या बात बनाई है। उसके बाद दोनों मित्र परस्पर गुफ्तगू में मशगूल हो गए। पति की नासमझी पर लाची अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, पर जबान से कुछ जाहिर नहीं किया। तड़के दही बिलौते लाची को लगा कि उसका मन ठीक इसी तरह मथा जा रहा है। जो बिलौवने की हालत, वही उसके मन की हालत। झरड़ मरड़। दूसरे दिन तालाब की एक चट्टान पर लाची कपड़े धो रही थी कि सामने भोजा पर नजर पड़ी। वो कुछ बोले उससे पहले ही लाची कहने लगी, मुझे उल्हाना देने की जरूरत नहीं, सारा कसूर तुम्हारे भाई का है। कोई बहाना बनाकर उन्हें कहीं बाहर भेज सको तो तुम्हारी मुराद पूरी हो। फकत मेरी मुराद पूरी होगी, तेरी नहीं। भोजा को चिढ़ाने की खातिर लाची परिहास के सुर में बोली, मेरी मुराद तो हर रोज मेड़ी में ही पूरी हो जाती है। तो फिर मेरी फिक्र क्यों है तुझे? मुझे तुम्हारी फिक्र करने की क्या जरूरत है? फकत मेरे ही भरोसे होते तो फिक्र भी करती। तुम्हारी कौन सी कम चहेतियां हैं? पर लाची सच कहूं तो कोई भी तेरे नख के बराबर नहीं, सच। ए लाची, आज रात की कोई जुगाड़ भिड़ा ना। चांद उगने पर आखिरी वाले मीठे नीम पर छिप जाना। वहां एकदम सुनसान है, फिर अपनी तकदीर। लाची की सांस आती दिखाई दी तो भोजा पानी पीने के लिए तालाब में घुस गया। जब सूरज, चांद और तारे भी आंख मिचौनी खेलते हैं तब लाची गुजरी को कैसी अड़चन। जितने दिन खेल चले उतना अच्छा। लाची को ये दूसरा महीना उतरने लगा। 9वें महीने उसकी कोख फलेगी। गौर व घर का सारा काम निपटा कर लाची ने रात का भोजन किया। तब तक रात 3 साढ़े 3 घड़ी ढल चुकी थी। गुजर मेड़ी में सोने लगा तो लाची ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और कहा, सुथारों की एक लड़की ने पक्की खबर दी है कि अपने नीम को गडरियों ने साफ कर दिया है। अभी भी शायद एक आदमी पत्ते तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ है। तुम तो कुछ ध्यान ही नहीं रखते। चलो अभी उसे संभाल कर आते हैं। वो गुजर का मनपसंद नीम था। अपने हाथों सींचकर इतना बड़ा किया। गौने के बाद ठीक से देखभाल भी न हुई। आज याद दिलाते ही वो तुरंत उठ बैठा। नीम घर से 2 खेत की दूरी पर था। आकाश की कोख चीर कर कुमकुम सा चांद निकला ही था। दोनों पति पत्नी बाड़े का फलसा खोलकर अंदर घुसे। भोजा को अब जाकर तसल्ली हुई कि लाची वादे के मुताबिक आ तो गई। वो नीचे कूदने ही वाला था कि अरे कौन है? ये ना डसा गुजर किसी भी करवट को दाव नहीं लगने देता। जहां तहां छाया की तरह लाची के पीछे लगा रहता है। अदेर भोजा के दिमाग में एक उपाय सूझा और वो दोनों हाथों से फटाफट पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लगा। गुजर कड़क कर बोला, अरे मीठे नीम को कौन तोड़ रहा है, बोलता क्यों नहीं? छिवरे तोड़ते तोड़ते भोजा बोला, ये तो मैं हूं भोजा। रात को नीम पर क्या रखवाली कर रहे हो? भोजा ने निसंकोच जवाब दिया, अरे आज ठकुराइन जी की आंखें बुरी तरह दुख रही है, तब इन पत्तों के लिए रात को आना पड़ा। पर तुम दोनों बेबकत आखिर यहाँ क्यों? गुजर उसके पास आकर कहने लगा, अरे अभी एक सुथार की छोरी ने खबर दी कि कोई गडरिया नीम छांग रहा है, फिर मुझे चैन कहाँ? भोजा बोला, है नाहक जहमत उठाई तूने। गुजर बोला, पर इसी बहाने तुझसे मुलाकात तो हो गई, ऐसा मिलाप। गुजर की तरफ देखकर भोजा लाची को सुनाते हुए बोला, छे, इस मिलाप में भी कोई सार है? पर ये सार की बात अकेली लाची के ही वश में नहीं थी। उसके दिल में किसी तरह की लौ जल रही थी। किस राह आगे बढ़े, कौन सी पगडंडी ढूंढे? रात को पति से सहवास के समय उसे ऐसा लगा मानो एक किसी अजगर की लपेट में वो बुरी तरह फंस गई हो। औरत की जिंदगी में वो इस जकड़ से कभी मुक्त होगी कि नहीं? आस करके भी उस छा का बसेरा कब मिल सकता है? स्वप्न जाल में उलझी नींद के कारण लाची कुछ देर से उठी। सूरज सिर पर चढ़ आया, तब कहीं वो चारागाह की तरफ रवाना हो सकी। काफी देर हो गई थी, पति इंतजार कर रहा होगा।
वो जल्दी जल्दी पांव उठाने लगी। लाछी के रूप यौवन का रस पाकर जैसे सूरज की किरणों का भाग्य जगमगा उठा। गांव के बाहर निकलते ही भोजा मिल गया। हे लाछी, अब तो लगता है कि अपना मिलाप सिर्फ मसान में ही होगा। देख मरे बगैर तो मसान भी नसीब कहाँ। पर मरना तो अपने बस में है। मेरे लिए तो मरना भी वश में नहीं। तो फिर इसका जवाब मेरे पास भी नहीं। मैंने तो काफी कोशिश की, जुगाड़ नहीं बैठा तो किसे दोष दूं। अब ज्यादा पीछा किया तो बस्ती में बदनामी होगी। तुम एक काम करो, 3 घड़ी रात ढले रसोई में मिलना, घर की इज्जत घर में। हाँ, ये जुगाड़ ठीक है। आगे मेरी तकदीर। दूर कहीं गूजर खेजड़ी की छांव तले बैठा अलगोजा बजा रहा था। चारों ओर छड़े बिछड़े ढोर डांगर जमीन में मुंह डाले घास चर रहे थे। लाछी पास आई तो गूजर ने पूछा, बहुत देर लगा दी आज। तुम वक्त पर सोने नहीं देते, तब वक्त पर कैसे उठा जा सकता है। खाने का सामान बाहर निकाला। गूजर के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। पति पत्नी ने साथ बैठकर आराम से खाना खाया। उसके बाद गूजर ने कहा, मैं थोड़ी देर कमर सीधी कर लूं, तू जरा ख्याल रखना किसी के खेत में कोई बिगाड़ ना कर दे। ये हिदायत देकर पति तो सो गया और लाछी डोर डांगरों को संभालने के लिए चल पड़ी। 5-7 कदम आगे बढ़ी तो उसे एक करील में काला व चमकीला टुकड़ा नजर आया। पास जाकर गौर से देखा तो केंचुली समेत काला सांप छू छू करके छेड़ा, तब भी करैत ने फन नहीं फैलाया। थोड़ा सा हिलकर फिर वहीं दुबक गया। केंचुली की वजह से दूर तक रेंगना उसके वश के बाहर था। लाछी ने 2-3 कंकर मारे। सांप कुछ रेंग कर आगे बढ़ा कि अचानक उसकी केंचुली करील के कांटे में उलझ गई। सांप ने कुछ ताकत लगाई तो केंचुली ने अपनी जगह छोड़ी। फिर तो धीरे धीरे करैत केंचुली से छूटकर सर सर घनी झाड़ी में ओझल हो गया। लाछी तुरंत केंचुली को अपने हाथ में लेकर अचरज से उसे देखने लगी। एक सफेद चिकनी खोल पर बेशुमार बिंदियां। केंचुली जकड़ी हुई थी तब तक करैत टस से मस भी नहीं हो सका। नितांत अंधा एक मोटे रस्से की तरह पड़ा था। केंचुली से मुक्त होते ही दृष्टि के वेग से भाग गया। केंचुली सबसे बड़ा बंधन है। लाछी की आंखों के सामने करैत की केंचुलियां ही केंचुलियां झिलमिलाने लगी। इधर उधर चक्कर लगाकर खेजड़ी के नीचे लौटी तो पति खर्राटे वर रहा था। वो बारी बारी से नींद में सोए पति और केंचुली को देखने लगी। लाछी के मन की उथल पुथल का कोई अंत नहीं था। कुछ देर बाद पति जम्हाई लेकर उठा तो उसे लाछी के गले में सांप की केंचुली लटकती नजर आई। अचरज से पूछा, अरे ये केंचुली कहाँ मिली? अरे इसके शकुन बड़े अच्छे होते हैं। मनसानुसार तेरी कामना पूरी होगी, देख तू। लाछी ने कोई जवाब नहीं दिया। जोशी जी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। चांद सा छोरा होगा और वो भी भागशाली। मेरी आजमाई हुई बात है। तुझसे रिश्ता होने के 3 दिन पहले मुझे जंगल में ऐसी ही केंचुली मिली थी। तब तो शकुन बिल्कुल खराब हुए। वाह जी, खराब कैसे हुए? तुझ जैसी जोरू मिली है, इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है। अब देख, तेरी एक कामना तो अभी यहीं पूरी किए देता हूँ। होठों पर होठों का परस होने पर ही लाछी को पति की बात समझ में आ गई। फिर तो वो वहां ठहरी ही नहीं, सरपट गांव की तरफ भागी। पति आवाज देता रहा, पुकारता रहा, पर उसने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीधी कोठरी में जाकर अपना संदूक खोला, केंचुली को संभाल कर अंदर रखा और वापस ताला लगा दिया। वो घर का सारा काम निपटाती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि रसोई में भोजा को देखकर तो गूजर को शक जरूर जागेगा। 4 घड़ी रात ढले, लाछी ने पति को सचेत करते हुए कहा, जी, रसोई में शायद कोई आदमी छिपा हुआ है। दीपक जलाकर देखा तो वाकई कोठी के पीछे एक आदमी छुपा खड़ा था। लाठी तानकर गरजते हुए गूजर बोला, अरे किसकी मौत आई है? बेखौफ भोजा सामने आकर कहने लगा, ये तो मैं हूं भोजा। अरे किसकी क्या मौत आई है? तेरी आई है। हुजूर को किसी ने शिकायत की है कि तेरे यहाँ रोजाना नई बाजरी और खींच के रोट बनते हैं। ये देख, भले मानस लगान भरा नहीं जाता और तेरी लुगाई खुल्लम खुल्ला रोट बनाती है। अपने साथ साथ मेरी भी इज्जत गंवाएगा। अब ये सोगरे तो हुजूर को बताने ही पड़ेंगे भाई। फिर क्या? गूजर हाथ जोड़ते हुए बोला, तब तो मैं बिना मौत मारा जाऊंगा रे। ए भोजा, इतने दिन तो भगवान के दिए हुए थे, आज से तेरे दिए होंगे। जैसे भी हो ये फंदा काट दे, अब कभी गलती नहीं होगी, सच। अब आखिर भोजा को तो मानना ही था। गूजर काफी गिड़गिड़ाया, तब वो बड़ी मुश्किल से राजी हुआ।
लाछी सीधी मेड़ी में आकर चारपाई पर गिर पड़ी। ऐसा कापुरुष पति तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, पर भोजा की अक्कल के सामने सिर नवाना पड़ता है। क्या बहाना बनाया है, किसी मर्द में अक्कल हो तो ऐसी। भोजा को गली तक पहुंचाकर गूजर मेड़ी में लौटा। गाय के घी का दीपक मंद मंद जल रहा था। आधी मेड़ी में गूजर की छाया फैल गई। बहुत देर तक वो भोजा के गुण गाता रहा, फिर पगड़ी उतार कर घरवाली के गालों पर हाथ फिराते हुए बोला, चारागाह से भागकर तो घर आ गई, पर अब मेड़ी से भागकर कहाँ जाएगी? 7 फेरों की ब्याहता इनकार भी तो नहीं कर सकती, भले ही उसके दिल में कैसी ही उथल पुथल मची हो। अंगिया के बंद खुलते ही मेड़ी में ठंडी हवा का झोंका आया। गोधुली बेला में ऐसी उमस छाई कि दूर दूर की बरखा एक ही ठोर इकट्ठी होकर तड़ तड़ बरसने लगी। उसकी माया वो ही जाने। लाछी के मन की लाछी जाने। आज फिर उठने में देर हो गई। बरसात के बाद ठंडी बयार चलने लगी। दिन ढलते लाछी काचरे मतीरे लेकर घर लौट ही रही थी कि भोजा से फिर सामना हो गया। नाराजगी जतलाते हुए कहने लगा, अरे लाछी, रात को तो रसोई में भी भूखा रह गया रे। क्या करूं, ननद ने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। छे, मुझे तो इस बिगाड़ का कहीं अंत नजर ही नहीं आता। थोड़ा इत्मीनान रखो, कभी ना कभी तो पासा सही पड़ेगा। आज तुम्हारा चक्कर बेकार नहीं जाएगा। ढलती रात को तुम्हारे भाई ढोल बजाने पर भी नहीं उठते। मैं केशरिया शाल ओढ़े आंगन में सोई मिलूंगी। गूजर सफेद खेस ओढ़े मेरे ही पास सोया होगा। शाल खींचते ही मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। अब तो तसल्ली हुई। तसल्ली तो होगी, तभी होगी। मैं तो तेरे इशारे पर मरने को तैयार हूं। मुझ पर केशरिया शाल होगा। देखो कैसी होशियारी से काम लेते हो। होशियारी की बात तू छोड़, फकत तेरे सामने मेरा बस नहीं चलता। अब तुम जाओ, लोग बातें बनाएंगे। भोजा वहीं से दूसरी राह मुड़ गया और लाछी घर जाकर दोहने के काम में मशगूल हो गई। रात को गुजर खाना खाकर मेड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो लाछी ने कहा, ए जी, मेड़ी में नंदोई जी सो रहे हैं, तुम्हें तो कुछ ख्याल ही नहीं रहता। पति सीढ़ियां उतरते हुए बोला, अरे पर हम कहां सोएंगे फिर? थोड़ा धीरे बोलो। तुम्हें तो आठों पैर सोने की लगी रहती है, और मेरी जान पर बनी है। एक रात बाड़े में सो जाओ तो कौन सा रात छिन जाएगा। अब ये बेचारा राज किस गिनती में है? यहाँ आंगन में चारपाई बिछी है, तुम चलो, मैं अभी आई। ढलती रात ठंड पड़ेगी, कुछ ओढ़ने को लेती आना। फिर तो वही रात, वही अंधियारा, वही लाछी और वही गूजर। गूजर को तो नींद आ गई, पर लाछी की पलक तक न झपकी। भोजा के खुशामद के आगे खाविंद को शक की हल्की सी झलक दिखाई नहीं देती। जहां पत्थर को भी शक हो वहां पति के मन में कोई हलचल तक नहीं। फिर ढोल नगाड़ों के बीच वेदी का वो ढोंग क्यों रचा? क्यों इस घर के आंगन में गाजों बाजों के साथ एक पराई लड़की को अपनाया? वंश की बेल बढ़ाने के लिए, सेज की भूख मिटाने के लिए? कोहनी के वार के साथ अगर उस दिन पति की लाठी की ताकत जुड़ जाती तो उसके लिए कितनी खुशी की बात थी। फिर तो उसके मन में किसी तरह का कोई दुख सर न उठाता। गूजर तो उल्टा उसी पर नाराज हुआ, बार बार उसे ही फटकारा। स्वार्थ पूरा हो तो पति को किसी भी बात का एतराज नहीं। लाछी के अंतस की बांबी में ऐसे बहुत से सवाल फुफकारने लगे। बगल में सो रहा परिणीता अजगर की तरह खर्राटे भर रहा था। आज पति और भोजा की आखिरी परख है, देखे क्या मर्म उघड़ता है। और उधर भोजा के लिए पल भर का इंतजार भी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो एक घड़ी पहले ही चोर कदमों से गूजर के आंगन में आ पहुंचा। गौर से देखा, लाछी की बात तो बिल्कुल सही निकली। आज तो मन की कामना जरूर पूरी होगी। उसके बाद उसने भली सोची ना बुरी, फौरन केशरिया शाल को खींचकर जोर से झटका। गूजर ने झट से उठते ही कौन है कौन है? सवाल के साथ ही बेखौफ जवाब आया, ये तो मैं हूँ, भोजा। भोजा? हाँ सुन, द्वारका जी चलना हो तो बोल। नहीं, मैं नहीं जाता द्वारका जी। ऐसी मान्यता है कि द्वारका जी की यात्रा चोरी छुपे की जानी चाहिए, जिससे पूरा पुण्य मिले। अब फकत तुझे लेने के लिए तो चुपके से आया हूँ। नहीं चलना हो तो तेरी मर्जी, पर चिल्ला मत, बेकार मेरा संग भी दिखाएगा। सो जा चुपचाप, जा। गूजर को सोने की हिदायत देकर भोजा उल्टे पांव लौट पड़ा। लाछी सफेद खेस ओढ़े जगी हुई बाजू में ही लेटी थी। दोनों की बातचीत उसने पूरी सुनी। अब तो कोई भ्रम शेष नहीं रहा। सूरज के उजाले से भी तेज ज्वाला उसकी आंखों के सामने भभकी, और उस भबक के साथ ही उसके पुराने संस्कार, रीति रिवाज और समूची मर्यादाएं जलकर भस्म हो गई।
शायद वो इसी ज्वाला के इंतजार में थी। समाज के सामने हाथ थामने वाले ने तो 4 फेरों के सिवा कोई जोखिम न ली, पर भोजा की जोखिमों का तो कोई अंत ही नहीं। ऐसी अथाह चाहना की खातिर कैसे इनकार किया जा सकता है। दूसरे दिन ढोर डांगरों का झुंड लेकर लाची चारागाह जाने लगी तो गूजर ने कहा, आज तो अलसवेरे ही बला की उमस है, जरूर बरसात होगी। सुन, तू वापस जल्दी लौटना। लाची ने न हाँ कहा न ना। न चारागाह जाते वक्त भोजा से सामना हुआ और न घर लौटते वक्त। दिन ढलते ढलते ऐसी काली घटा उमड़ी कि देखते ही बनता था। चमाचम बिजलियां चमकने लगी, होड़ मचाते आबनूसी बादल गरजने लगे, मानो हजारों हाथी एक साथ चिंगाड़ रहे हो। पति को इस बरसात का तो काफी पहले ही अंदाजा लग गया, लेकिन भोजा पर दिखती आंखों में कुछ शक नहीं हुआ। ये कैसा विवेक। देहाता के शरीर को मनचाहा भोगने के बाद गुजर गहरी नींद सोया था। अब और सोचने का वक्त ही कहां था। लाची मेड़ी के दरवाजे तक आई तो बरसात की फुहार व बिजलियों की चमक ने गाजो बाजों के साथ उसके यौवन का अभिनंदन किया। छलकते सौंदर्य की बलैयां ली। एक एक करके समूचे कपड़े और तमाम गहने उतार कर वो मेड़ी की सीढ़ियां उतरने लगी। मूसलाधार पानी बरस रहा था। परस्पर प्रतिस्पर्धा से बिजलियां बढ़ चढ़कर चमक रही थी। गले में केंचुली और जांघों पर झूलती केश राशि, गोया उस पर कोई बदली झूम रही हो जैसे। बरसात की झड़ी उसके निर्वसन यौवन का परस पाकर निर्मल व पवित्र हो गई। पेट में आस और गले में करैत की केंचुली, इससे बढ़कर आश्वासन और क्या हो सकता है। बरसात की मेहर में भीगती लाची को अब किसी तरह का कोई डर नहीं था। सीधे भोजा के घर पहुंची। कुंडी खटखटाने का इरादा किया ही था कि भीतर से किसी औरत की धीमी आवाज आई, तुम तो लाची के पीछे दीवाने हो रहे थे, आज मेरी याद कैसे आई? भाड़ में जाए लाची और उसका गुमान। मेरे सामने उस छिनाल का नाम मत ले। वो तो रांड है ही शैतान की औलाद। नाक कान काटे बगैर उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। घरर 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 घरर। बरसात में भीगती लाची आप ही आगे बढ़ने लगी। फिर ना तो किसी दरवाजे पर रुकी, ना ही किसी मर्द का सहारा मांगा। पेट में अमर आस लिए वो आज भी निर्वसना ही घूम रही है। इतिहास गवाह है कि उस जैसा सूरमा इस धरती पर न कभी हुआ न होगा। वो एक ही ऐसा अवतार है जिसका जन्म तो हुआ लेकिन मरा नहीं, चाहे जिस देह में वो वास कर सकता है। वो वक्त, वो हवा, वो धूप कितनी खुशकिस्मत थी जिस दौर में उस मूजी सेठ ने अपनी लीला रची। सूरज के बयान माफिक उसका हुलिया कुछ ऐसा था। दुबली पतली सांवली देह जो न जिंदा थी न मुर्दा, हथेली की तरह खलवाट खोपड़ी। बचपन में पूरा सिर बालों से ढका था, पर रफ्ता रफ्ता वो कहां खो गए खुद सूरज भी नहीं बता सकता। छोटी सुगड़ बत्ती सी, सामने के 8 दांत करीने से गड़े हुए, दांतों के बीच थोड़ी सी दूरी, मुंह ऐसा जो खाने के लिए नहीं बात करने के लिए बना हो। हिसाब किताब में बेजोड़, ठिगना कद, मगर चाहे तो आकाश के तारे तोड़ ले, सूरज बही में छुपा ले। बदरंग पुरानी पगड़ी जो सुनते हैं कभी तो पीली थी, रेजी की अंगरखी, रेजी की धोती और नंगे पांव। बगल में बही के बहाने गोया समस्त चराचर दबा हो, इस रौब से ना जाने क्या सोचता हुआ वो कमरे से बाहर निकला। चौक में सेठानी पारसनाथ की मूरत राख से रगड़ रगड़ कर मांज रही थी। पूजा के मंजे हुए बासन चमक रहे थे। सेठ की मिची मिची आंखों में एक हरकत सी पैदा हुई। सूरज की नजर से भले ही कुछ छुपा रह जाए, लेकिन उसकी आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। नाक भौं सिकोड़ते हुए गुस्से और घिन्न से बोला, अरे तुझे कितनी बार समझाया कि बासन रगड़ रगड़ कर साफ मत किया कर। सेठानी ने अचकचाकर उसकी ओर देखा। ये तोता रटन सुन सुन के उसके कान पक गए थे, पर वो था कि बिना कहे उससे रहा न जाता। अपना फर्ज तो निभाना ही था। वो जब तक न मानेगी उसकी हिदायतें जारी रहेगी। परंतु ये अमोघ मंत्र सुन सुनकर वो और भी जोर जोर से रगड़ने लगी। वो 2 एक कदम पास आकर थोड़ा सा झुका, तीखी आवाज में बोला, अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो, ये मूरत और पूजा के बासन घिस घिस कर खत्म हो गए तो मैं नए नहीं लाऊंगा। वो न चाहते हुए भी जरा सी सिहर उठी।
मूरत पर पानी डालते हुए बोली, छी छी, सवेरे सवेरे भगवान के बारे में क्या उलझुल बक रहे हो? बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे भगवान तो बाजार में पैसों के मोल बिकता है, फिर पैसा भगवान से बड़ा हुआ कि नहीं बोल। अच्छा बाबा अच्छा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपना काम करने दो। वो आगे भी कुछ कहने जा रही थी कि उसकी नजर बगल में दबी बही पर पड़ी। अचरज और गुस्से से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ क्या, दुकान कितने दिन से बंद पड़ी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई। उसके मुर्दनी छाए चेहरे की तरफ देखती हुई दुखी स्वर में बोली, इतनी जल्दी अपना वादा भूल गए? गंगा नहाए बगैर तुम्हें दुकान की ओर मुंह भी नहीं करने दूंगी। अरे कैसे मर्द हो, जबान से फिरते शर्म नहीं आती? सेठानी की अक्कल पर उसे बहुत तरस आया। हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, वादा तोड़ने से कमाई तोड़ना ज्यादा बुरा है। गंगा हो या पोखर है तो बरसात का पानी। ये तो ना समझे का भेद है। कहो तो गांव के तालाब में 10 दफा नहा लूं, ज्यादा पुण्य होगा। ये पुण्य अपने पास रखो। एक दफा तुम्हें हरिद्वार भेजकर ही दम लूंगी। इस मनौती के बगैर तुम ठीक होते भला? अरे क्या बच्चों की सी बातें करती हो। अरे गंगा नहाने वाले क्या बीमार नहीं पड़ते? कौन कहाँ बीमार पड़ता है ये मैं नहीं जानती। मैं इतना ही जानती हूँ कि मेरी मनौती से तुम ठीक हुए हो। तुम्हारे मन में फरेब था तो पहले वादा ही क्यों किया? इस गलती के लिए तेरे पांव पड़ता हूँ, माफ कर दे। ये कहते कहते वो सचमुच नीचे बैठ गया और पांव छूने के लिए हाथ बढ़ाए थे कि सेठानी ने हड़बड़ा कर उसे हाथ पकड़ लिया। अरे रे रे रे, ये क्या पागलपन कर रहे हो? कमाई के लोभ में घरवाली के पांव पड़ते तुम्हें लाज नहीं आती? किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत 2 टके की नहीं रह जाएगी। टका, टके का बोल सुनते ही उसके मन की कली कली खिल गई। गोया बुझते हुए दिए में तेल गिरा हो। खीसे निपोर कर कहने लगा, सचमुच इज्जत के टके मिलते हो तो कहना ही क्या। तुझे 1000 बार समझाया कि पैसे से बड़ा राम भी नहीं होता, लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आता। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है पैसा कमाना और आदमी का सबसे बड़ा गुण है कंजूसी। कंजूसी को तू मामूली चीज समझती है। आज दिन तक किसी ने इसे नहीं सराहा, फकत बुराई ही बुराई की। फिर भी ये भले और नेक आदमियों के कलेजे में गहरी और अखूट जमी हुई है। बहादुरी, सच्चाई और दृढ़ता जैसे गुण इसके सामने फीके लगते हैं। मुझे तो सुनकर अचरज होता है कि ना कुछ गुणों की बेवकूफों ने कैसी कैसी तारीफ की है। मैं भक्ति को भी इसके सामने 3 के बराबर गिनता हूँ। ये सुनते सुनते मैं तंग आ गई। ये कानों में उंगलियां डालते हुए बोली, भगवान करे अब भी वैरी हो जाऊं और इससे पीछा छूटे। मुंह बिदकाकर सेठानी ने कोने की दीवार पर थूका और हिकारत से उसकी ओर देखा। सेठ शांत भाव से थूक को निगलते हुए बोला, अगर निगलने से काम सरता हो तो थूक भी क्यों बेकार गवाना। ये मामूली सी बात भी तेरी समझ में नहीं आती तो धर्म पुण्य की बात क्या खाक समझेगी? हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं समझती, तुम तो समझते हो। बाकी ऐश मौज तो कोई भाड़ में। भरपेट खाना भी नहीं खाते, भूखे रह रहे कर तुम्हारी हड्डियां निकल आई है। अरे जरा सोचो तो, मरने पर एक दमड़ी भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। किन बेवकूफों की बातों में आ गई तुम भी? उनसे पूछो, मरने पर क्या औरत साथ चलती है? फिर ब्याह क्यों करती हो? मरने पर क्या मकान साथ चलता है? फिर मकान क्यों बनवाते हो? अरे मरने पर क्या बच्चे साथ चलते हैं? फिर बच्चे क्यों जनते हो? ये अच्छा खाना पीना भी किसी के साथ नहीं चलता। फिर सुबह शाम अनाज क्यों बर्बाद करते हो? ठूस ठूस कर नाक तक भर लो, मगर ये निगोड़ा पेट तो खाली का खाली। ज्यादा खाना ही तारीफ की बात होती तो इल्ली का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जो रात दिन अनाज में पड़ी रहती है। सेठानी आकर आजीज आकर बोली, समझ गई समझ गई। मेरा खाना पहनना भी तुम्हें नहीं सुहाता, फिर तुमसे सिर लगाना तो बेकार है। और तुम्हें हरिद्वार भेजने की मन्नत मानी है सो भेजकर ही दम लूंगी। मैं भी तुमसे कम जिद्दी नहीं हूं। सेठ ने अपना सिर ठोक लिया। दुनिया में औरत भेजकर भगवान ने सबसे बड़ी भूल की है। अरे मूर्ख, तू पानी पानी में फर्क समझती है। बरसात का पानी इकट्ठा होकर बहता है तो नदियां बनती है, इसमें कौन बड़ी बात है? शास्त्रों के मुताबिक पति परमेश्वर होता है। मेरा कहा मान और हरिद्वार हरिद्वार की रट छोड़कर कंजूसी की माला जप। इससे पवित्र और महान न तो तीर्थ है, न धर्म, न मंदिर, न भक्ति, न भगवान, न मोक्ष। एक दफा बरत का इसका आनंद तो देख। अरे तुम्हारे पीछे आई तब से आनंद ही तो देख रही हूँ। मरूंगी तब तक देखती रहूंगी। इस बकवास में भी अगर जरा कंजूसी करते तो मेरी आफत टल जाती। बकबक की दातारी तुम्हें शोभा नहीं देती। बकवास से कौन से दांत घिसते हैं या गांठ से कुछ खर्च होता है? तुझ जैसी ना समझ औरत शायद ही कोई और हो। तुमसे तो बात करना ही पाप है। आइंदा तुमसे हरिद्वार की बात करूं तो मुझे काला नाक डसे। तुम्हारे साथ जीना भी कोई जीना है? आज से मैंने रोटी छोड़ी। 10 दिन बाद कुएं में पड़ने पर जिंदगी सुधर जाएगी। मेरी मौत के बाद तुम निगोड़ी कंजूसी के साथ चैन की बंसी बजा लेना। वो समझ गया कि ये गावदी मानेगी तो हरगिज नहीं,
पर 10 दिन तक रोटी न खाने की बात ठीक रही, बहुत बचत हो जाएगी, इससे भी कम खर्च में वो हरिद्वार होके आ जाएगा। 10 दिन तक वो अपनी बात पर अड़ा रहा, लेकिन 11वें दिन जब सेठानी लड़खड़ाती हुई कुएं में गिरने के लिए रवाना हुई तो दबे स्वर में बोला, अच्छा बाबा, अच्छा तुम जीती मैं हारा। सेठानी भी मान गई, कातरता से उल्हाना दिया। अरे फिर मुझे भूखों मारकर तुम्हें क्या मिला? पहले ही मान जाते। मानना न मानना तो भगवान के हाथ है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसके हुक्म से पहले मैं हरिद्वार कैसे जाता बता। सेठानी ने अधीट भगवान को हाथ जोड़कर शीश नवाया, फिर डगमगाते पांव से रसोई की ओर बढ़ी। मैं दलिया बनाऊं, तब तक छकड़ा तो भाड़े कर लो। छकड़ा? अब छकड़ा किस लिए? अरे तो क्या पैदल हरिद्वार जाओगे? तुम्हें तो मेरे सुख दुख की परवाह नहीं, मगर मुझे तो तुम्हारा भला बुरा सोचना पड़ता है। बीमारी से उठे हो, कमजोरी मिटी नहीं, पैदल मत जाओ, अच्छे बैलों की गाड़ी भाड़े कर लो, आराम रहेगा। ना 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 ना, ये बात मैं हरगिज नहीं मानूंगा। तीर्थों के लिए जितना दुख उठाया जाए उतना ही पुण्य बढ़ता है। तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए। अरे जी नहीं मानता, इसीलिए तुम्हारे आराम के लिए छीज रही हूँ। तुम्हें बुरा लगता हो तो जो तुम्हारी मर्जी सो करो, मगर बीच राह से मत लौटाना। तो कंधे पर फटी कंबल, पुराना गमछा और हाथ में लोटा डोर लिए वो पैदल ही हरिद्वार के लिए चल पड़ा। पांव जमीन पर और आंख कंदमूल और फलों पर, तोड़े और मुंह के हवाले। टेट से कौन पैसे खर्च करे, और फोकट के माल में क्या सोचना कि कितना खाया और कितना नहीं। पेट में जगह ना हो तो क्या, गमछा तो है, कसकर बांध लूंगा। घर की लक्ष्मी भी अधीट रूप से उसके साथ हो गई। वो अपने भगत को परखना चाहती थी। उस जैसी अटल भक्ति की कभी देखी ना सुनी। ये तो धर्म, भगवान, तीरथ, भक्ति और मुक्ति को भी कंजूसी के सामने कुछ नहीं गिनता। बहादुरी, सच्चाई और दृढ़ता जैसे गुणों को भी इसके आगे है समझता है। मियाँ बीवी की बहस लक्ष्मी ने पूरी तरह सुनी थी। देखे इसे ये कहाँ तक निभाता है। सेठ को एक और बात का ज्ञान हुआ। सारे तीर्थ, मंदिर, देवी देवता एक ही ठोर होते तो कितना अच्छा रहता। अलग अलग तीर्थ यात्रा का कितना खर्च बच जाता। आस्तिकों में ज्यादा अक्ल नहीं होती। जिस आदमी में कंजूसी का गुण नहीं, उसका जीना फिजूल है। अधीट लक्ष्मी के अभिमान की सीमा ना रही। इच्छा हुई कि भगत के चरणों की रज माथे लगाए। ठेठ हरिद्वार तक वो अपने गुण पर अडिग रहा। लक्ष्मी को मानना पड़ा कि लोगों ने यूं ही दातारी के बखान किए। यश बढ़ाने वाली चीज तो सभी बरतते हैं। धन्य है ये बनिया जो दुनिया भर की निंदा और बुराई तो सहता ही है, पर घरवाली भी दिन में 10 बार लानत मलामत करती है, फिर भी बंदे की कंजूसी वैसी की वैसी। भला इसका मुकाबला कौन कर सकता है? लेकिन अभी इसे और कसौटी पर कसना होगा। हरिद्वार पहुंचकर उसने बड़े बड़े मंदिरों को हिकारत से देखा। मूर्ख भक्तों की कुलबुलाती भीड़, लालची पंडों का पाखंड, नास्तिक सेठ का अविश्वास गंगा की नाई उसके मन में हिलोरे भरने लगा। अंधे इंसान ने धर्म, भगवान, मंदिर और देवी देवता के नाम पर कितना पैसा बर्बाद किया है। इस मूर्खता का कहीं अंत नजर नहीं आता। इससे तो पशु पक्षी 1000 गुना अच्छे। वो न तो किसी देवी देवता में विश्वास करते हैं, न किसी मूर्त के आगे शीश नवाते हैं। पंडों के कारनामे देखकर उससे ज्यादा वहां खड़ा नहीं रह गया। उनके डर से सीधे वो मुर्दा घाट पहुंचा। तब लक्ष्मी ने पंडे का रूप धरकर उसे परखना चाहा। मुर्दा घाट पर उसे कहीं पंडा नजर नहीं आया। उसने कपड़े सीढ़ियों पर रखे और गमछा लपेटकर पानी में उतर गया। गंगा का पानी उस अवतार के चरणों को छूकर पवित्र हो गया। ठंडे पानी से शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी पानी का परस उसे अच्छा लगा। जाने कितनी जड़ी बूटियां इस पानी में मिली है। छोटी मोटी बीमारी होगी तो इसके परस से यूं ही मिट जाएगी। हिम्मत जुटाकर वो कमर तक पानी में उतर गया। 3-4 डुबकियां लगाकर उसने जैसे ही आंखें खोली, सामने पंडे को देखकर वो चौंक गया। लेकिन अगले ही पल समझ भी गया। पंडा अपना फर्ज निभा रहा है, वो अपना फर्ज निभाएगा। मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे डर से मैं मुर्दा घाट आया, लेकिन तुमने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पीढ़ियों के पंडे को देखकर आप जैसे जजमान खुश ना होंगे तो कौन होगा। लक्ष्मी की इस भक्ति की मैं जरूर बड़ाई करूंगा, मगर मैं भी तुमसे कम नहीं हूं। तुम्हें भी मेरी अखूट भक्ति की सराहना करनी चाहिए। यहाँ लक्ष्मी के भगवतों का ही तो हमें आसरा है। मेरे दानवीर जजमान, दाहिने हाथ से सोने का टका बख्शीश करें, आपका कल्याण होगा। जो अपने हाथ से, चाहे वो दाया हो या बाया, सोने का टका दे, वो लक्ष्मी का भगत नहीं, घोर नास्तिक है। कुछ भी हो, मैं आपके हाथ से सोने का टका लेकर ही रहूंगा। पागल हुए हो?
देने के नाम पर मैं कंकर भी नहीं दूंगा। मांगना तुम्हारा धर्म है और मना करना मेरा। दोनों को एक दूसरे की आस्था की दाद देनी चाहिए। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ, तो तुम्हें भी मुझे खुश होना चाहिए। सचमुच पंडे का रूप धरे लक्ष्मी की खुशी का पारावार नहीं रहा, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। दीन भाव से कहने लगा, कोरी मोरी खुशी से पेट नहीं भरता जजमान, कुछ ना कुछ लिए बगैर में खिसकने वाला नहीं। भले ही सोने की बजाय चांदी का ही टका दे, ये भी ना देते बने तो तांबे का ही दे। शाबाश, तुम्हें इसी तरह डटे रहना चाहिए। जब तक मुंह में जबान है मांगे जाओ। यहाँ गंगा की पवित्र तीरथ पर लक्ष्मी की अडिग भक्ति देखकर मेरे मन की कली कली खिल गई। मुझे तो पैसे की लूट खसूट ही सारे तीर्थ धाम और धर्म का सार लगता है। भक्ति और धर्म की निंदा करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम नहीं जानते मैं एक सिद्ध पंडा हूं। धन्य हो, किंतु मैं भी एक सिद्ध बनिया हूं। तुम्हारी जाति निकम्मी है, डर के बिना तुम्हारी अंटी ढीली नहीं होती। गंगा का बहता पानी किसी से डरे तो वो बनिया डरे। उसके चेहरे पर डर की छाया तक नहीं थी। लक्ष्मी अपने भगत की दृढ़ता देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अब तो इसे अंतिम सांस तक परखना है, क्या उसकी भक्ति में वो हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर सकता है। पंडे ने गुस्से से आंखें लाल करके अंजलि में पानी लिया और बोला, इस पानी का परस होते ही तू भस्म हो जाएगा। बोल, अब तो कुछ देगा। बनिया तब भी नहीं डरा। उसी तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक दिन तो सभी को मरना है, इससे घबराना कैसा। जिए तब तक आदमी को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हम बनिए चाहे जैसे भी हों, मगर तुम बामन भी कुछ कम नहीं। तुम पैसे के लिए आदमी को मार सकते हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। किसी को मारने की बजाय मैं मरना अच्छा समझता हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, हम दोनों एक जैसे हैं। लाओ, एक चुटकी धूल ही दे दो, मेरे लिए वही नियामत होगी। हम दोनों का प्रण भी निभ जाएगा। पागल हुए हो? देने के नाम पर तो मैं किसी को गाली भी नहीं देता। चुटकी धूल तो बहुत बड़ी बात है। पंडे की हालत खराब हो गई। अब क्या करें? हाथ जोड़कर बोला, सेठ सुबह सुबह मना मत करो, बोनी की बेला है। अच्छा, यहाँ तो आप एक चुटकी धूल भी नहीं देंगे, पर अपने गांव में एक सीधे की हामी तो भर देंगे। आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी सी विनती है। वो पंडे का हठ देखकर और ज्यादा खुश हुआ। सोचा, एक सीधा लेने के लिए 500 कोस का चक्कर कौन लगाएगा। तब हाँ करने में अपनी गांठ से क्या जाता है, वहां आने जाने में इसके सैकड़ों सीधे निकल जाएंगे। पंडे की पीठ ठोक कर बोला, उम्र में पहली दफा किसी आदमजात पर खुश हुआ हूं। अगर तुम सिर्फ सीधा लेने की गरज से मेरे गांव आए तो तुम्हें सीधा जरूर मिलेगा। उसे पूरा पूरा विश्वास था कि इतनी दूर फकत सीधे के लिए कोई नहीं आएगा। बोनी की खातिर बेचारा हाँ भरवाना चाहता है, इसके लिए क्या मना करना। हाँ हाँ में दोनों खुश हो गए। फिर भी बनिए ने उसे आगाह किया, मैं सीधे की हाँ कर रहा हूं, हाँ दे नहीं रहा। मुझे तो देने के नाम से ही चिढ़ है। इस तरह पंडे से पीछा छुड़ाकर वो गांव की ओर चल दिया। राह में एक ढोर की लाश को गिद्ध नोच रहे थे। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। होठों पर जैसे सूरज उगाया हो, ऐसी अजीब मुस्कान थी वो। आदमी के भोजन में कितना झंझट है, खेती बाड़ी, पीसना पकाना, मिर्च मसाला और न जाने क्या क्या। काश इन परिंदों की तरह इंसान अपना पेट भर सकता। रसोई के धुएं में कितना पैसा फूक जाता है। आखिर तीर्थ यात्रा पूरी करके वो घर पहुंचा। बनियाइन थाल में नारियल, कुमकुम, गुड़ लेकर और घी का दिया जलाकर उसकी आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि उसने आंखें तरेर कर, राम जाने तुझे कब अक्ल आएगी कि नहीं। अरे इस तरह घी बेकार जलाने से क्या फायदा। और ये कुमकुम। अरे बस करो, तीर्थ यात्रा करने पर भी तुम्हारी बात नहीं मिटी है। भगवान भगवान की मौसी, तू साथ चलती तो खुद देख लेती कि सब जगह पैसे बटोरने का जाल बिछा रखा है। गंगा जाओ भले ही गया जी, सब जगह वैसी ही पैसे की लूट खसोट है। तीर्थ धर्म भगवान और मुक्ति तो बस बहाना है। अरे भले मानस, पंडों को कुछ दक्षिणा वक्षिणा दी कि नहीं? तू क्या जानती नहीं, देना वेना मेरे लिए पाप है। फिर भी तेरे लिहाज से एक पंडे को सीधे की हाँ करके आया हूं। क्या इतनी दूर सीधा लेने कोई अक्कल का अंधा ही आएगा? फिर हाँ करने में तुम्हारा क्या गया? मगर उस अकल के अंधे को कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं थी। उसका निवास तो सेठ के घर में ही था। सेठ के हरिद्वार से लौटने के 5वें दिन वो पंडा आ धमका। सेठानी बाहर चबूतरे पर बैठी चिलम से गुल से मंजन कर रही थी।
पंडे ने राम राम। करने के बाद पूछा। सेठ जी कहाँ है? वो मंजन करते करते बोली, क्या काम है? सीधे की बात सुनकर उसकी आंखें ललाट में चढ़ गई। उसे गौर से देखते हुए अचंभे से कहने लगी, क्या तुम हरिद्वार से सीधा लेने आए हो? धन्य हो, तुम भी सेठ जी से कम नहीं हो। फिर वो बाड़े में गई। सेठ उड़कर आए घास फूस जलावन के लिए इकट्ठा कर रहा था कि सेठानी की सकपकाई आवाज सुनाई दी। अरे सुनते हो, तुम्हारा वो पंडा सीधे के लिए बाहर खड़ा है। बेचारा कितनी दूर से पैर घसीटते हुए आया है, जल्दी से सीधा देकर उसे विदा करो। वो हक्का बक्का रह गया। इच्छा तो होती है कि इस फरिश्ते के दर्शन करे, लेकिन मिलने पर सीधा देना पड़ेगा। वो इसे हार कैसे मान ले। बोला, कह दे सेठ जी के पेट में जबरदस्त दर्द है, कल आना। हमारी तो जान पर बनी हुई है और तुझे ये आटा चाचा सीधा लेने की पड़ी है। ना कुछ सीधे के लिए क्यों बहाना बनाते हो? बेचारा 500 कोस से आया है आस लेकर। पुश्तैनी पंडे को छलना अच्छा नहीं है। सेठ तिनके बीनते बीनते कहने लगा, तू नहीं समझेगी, जैसा कहता हूं वैसा कर। तूने वादा किया था कि हरिद्वार जाने के बाद तू कभी मेरा कहा नहीं टालेगी। बेकार बहस मत कर। मैंने जो कहा जाकर कह दे। सीधा तुझे मामूली चीज दिखती है? अरे जिस सीधे की खातिर वो 500 कोस चलकर आया, वो मैं ऐसे ही घर बैठे ही पकड़ा दूं उसे। मैं इतना पागल नहीं। ये तो 2 अवतारों की लड़ाई है, देखे कौन जीतता है। दुनिया फतेह करने से भी बड़ी बात है ये। सुन, ऐसा ना हो कहीं अंदर आ जाए, जा रोक उसे। पेट के दर्द की बात सुनकर पंडा बोला, सेठ जी इसमें घबराने की क्या बात? इसका इलाज तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक चुटकी दवा लेते ही ठीक हो जाएंगे, तो कहना। सेठ जी किसी और से इलाज नहीं करवाते, चाहे वो धनवंतरी वैद्य क्यों ना आए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं कल कुशल पूछने के लिए आ जाऊंगा। दूसरे दिन जब वो कुशल पूछने के लिए आया तो घर में रोना पीटना मचा हुआ था। सेठानी छाती माथा पीटती जोर जोर से रो रही थी। सेठ की तो कोई औलाद थी नहीं, पर उसकी मौत की खबर पाकर उसका भतीजा दौड़ा आया। आते ही मौत का राज खुल गया। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे अब मेरी आन तेरे हाथ है। ऐसा ना हो कि मैं इस पंडे से हार जाऊं। मरना कबूल है पर अपने धर्म से नहीं डिगूंगा, वरना अपने घराने की नाक कट जाएगी। कंजूसी आदमी का सबसे बड़ा गुण है। भतीजा रोते रोते बाहर आया और बोला, चाचा जी चल बसे। और वो धाड़ मार कर रोने लगा। आपको बहुत तकलीफ हुई, मगर मौत पर किसी का बस नहीं। अब सीधा कैसे दिया जा सकता है? आप वापस हरिद्वार जाएं। पंडे ने आंखों में आंसू भरकर कहा, ये कैसे हो सकता है? सेठ जी तो मेरे खास जजमान थे। सीधा गया भाड़ में, उनके मरने पर लौट जाऊं, मुझे इतना नहीं समझते हो? मसान तक उनकी क्रिया में साथ चलूंगा। भतीजा रोते रोते भीतर गया, सारी बात बताई। सुनकर सेठ दुगने जोश से बोला, बेटे यूं डरता क्यों है? पंडे के कहे कहे सीधा दे दूं तो माँ का दूध ला जाता है। तू चिंता मत कर, मुझे जिंदा जला दो इसकी परवाह नहीं, पर मेरा सिर इस पंडे के आगे नहीं झुकना चाहिए। मैं कंजूसी के इस बेजोड़ गुण की मिसाल कायम करना चाहता हूँ। जल्दी क्रियाक्रम की तैयारी करो और मुझे अर्थी पर लिटाकर रोते रोते मसान ले चलो। सुनो, रास्ते में मुझसे कोई बात मत करना, ऐसा ना हो कि पंडे को शक हो जाए। चाचा की जिद के आगे भतीजे का कुछ जोर नहीं चला। अर्थी पर सुलाने के बाद नए थान से कफन फाड़ने लगा तो मुझी सूरमा उसे मना करते हुए बोला, ना ना ना, ये नया कपड़ा क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे कोई फटा पुराना कपड़ा ही डाल दो। वह आंसू पोंछते हुए धीरे से बोला, जो आज्ञा। सेठ का हठ देखकर घरवाले सचमुच रोने लगे। उसने तो अपनी आन में जिंदा जलने का तय कर लिया, मगर वो अपने मन को कैसे समझाते। उसने घरवालों को पहले ही धमकी दी थी कि अगर उन्होंने कुछ भी ची चपड़ की तो वो जिएगा तो वैसे ही नहीं। उस शूरवीर के सामने किसी का बस नहीं चला। सेठ ने मुर्दे की तरह सांस ऊपर चढ़ा ली। अर्थी उठाते वक्त सेठानी ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, अब भी मान जाओ। क्यों एक सीधे की खातिर अपनी जान देने पर तुले हो? हमें रोता देखकर भी तुम्हारा जी नहीं पसीजता क्या? मैं दुनिया में कंजूसी का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मेरे पीछे भी तुम मेरी आन निभाना। ऐसा ना हो कि मेरे नाम पर बट्टा लगा दो। लकड़ियों की पूरी किफायत करना। दुबला होने का देख कितना लाभ होता है, आधी लकड़ियों में ही जल जाऊंगा। फुर्ती करो अब जल्दी। जिंदा पति की अर्थी उठते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। मौत के मातम में इस रोने का दर्द ज्यादा था। वो मुझी सूरमा बिल्कुल विचलित न हुआ, गोया अर्थी पर नहीं पलंग पर लेटा हो। ठेठ मसान तक वो वैसे ही लेटा रहा। अर्थी से उतार कर चिता पर लिटाया, तब भी वो अडिग रहा। भतीजा रोने के बहाने कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से फुसफुसाया, चाचा जी
अब भी मान जाइए, लोग क्या कहेंगे कि मैंने धन के लोभ में चाचा को जिंदा जला दिया। अरे लोगों के कहने का क्या है बेटे, मगर सुन, मेरी पूंजी में से एक कौड़ी भी खर्च की तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, तू पाप में डूबेगा। अब जल्दी आग लगाओ, जल्दी। अब और किया ही क्या जा सकता था। उसे मजबूरन चिता को आग देनी पड़ी। चिता धू धू कर जल उठी, लेकिन मूजी सूरमा तस से मस ना हुआ कि सहसा आकाश से फूल बरसने लगे। चिता बुझ गई, लकड़ियां आप ही दूर हो गई। मूजी सूरमा हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। देवता चवर डुलाने लगे, अप्सराएं आरतियां करने लगी। लक्ष्मी सदेह प्रकट हुई, सेठ के सिर पर हाथ फिराकर बोली, बेटे मैंने तो तेरी परख की थी, तुझ जैसा वीर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अपने साथ तूने मेरा भी नाम अमर कर दिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, तेरी हर कामना पूरी होगी। बोल तू क्या चाहता है, स्वर्ग का राज्य, कुबेर का खजाना या दुनिया का चक्रवर्ती साम्राज्य? बनिए ने सहज भाव से कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस फकत सीधे की माफी बगस दे, मैंने समझूंगा सब पा लिया।